ये अब ये बताओ लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? लास्ट टॉपिक क्या था? बता रहे हैं झूठे पाद करके नहीं लिखेंगे, ठीक? समझ गए? सीलिया की हिंदी हमको खुद नहीं आती है, फ्लैजिला की हिंदी हमको खुद नहीं, तंतु बोलते हैं शायद इसको, तो हमको नहीं मालूम है, नो डाउट कि हमको नहीं मालूम है, इसलिए स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला ऐसे पढ़ेंगे। और अगर हमको मालूम भी हो तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होना है, समझ गए? अगर हम इसकी हिंदी लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फ्लैजिला को फ्लैजिला लिख लेंगे। 3 ये लिगामेंट अंग पाए जाते हैं जिसके बेस पे प्रोटोजोआ को वर्गीकृत किया गया है। अब हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ श्वसन कैसे करता है। रेस्पिरेशन करता है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा लेमा। रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा बात समझ के द्वारा हो रही है। प्रोसेस कौन सी है? विसरण। प्रोसेस कौन सी है? विसरण। विसरण को हिंदी में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। बात समझ में आई? साकिब जुल्फिकार, यस मैम। बात समझ आ गई ना साकिब? यस मैम। आ गई? रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन और एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन, बात समझ गए? ये उत्सर्जन, ये श्वसन। श्वसन और उत्सर्जन, श्वसन और उत्सर्जन। श्वसन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन उत्सर्जन। उत्सर्जन किसका करेंगे? उत्सर्जन करेंगे नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, यानी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करेंगे। और ये किसके थ्रू करेंगे? ये भी करेंगे बेटा प्लाज्मा लेमा के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे? प्लाज्मा लेमा के थ्रू। बात समझ गए? प्लाज्मा लेमा के थ्रू करेंगे। और प्रोसेस कौन सी होगी? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? विसरण। डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। विसरण। और ये जो उत्सर्जन है किसका कर रहा है? अमोनिया का। अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा है। अमोनिया जल में कैसी है? घुलनशील। जल में कैसी है? घुलनशील। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस मैम। लिखो। विसरण। बात समझ गए बच्चों? लिख लिया? सेंटेंस को Yes, ma'am. अच्छे से लिखोगे। प्रोटोजोआ को क्लासिफाइड किया गया इसके बेस पे। लोकोमोटरी ऑर्गेन्स कितने? अच्छा, अब हम समझ गए। ये एसएस का नतीजा है, स्क्रीनशॉट जो उस दिन लिया गया था और उसको कॉपी में नहीं लिखा गया है ना? कॉपी में नहीं लिखा गया है ना? यस मैम। नहीं लिखा गया है ना? अब इसको कॉपी में लेना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, कॉपी में लिखिए इसको, कॉपी में लिखिए। मैम बहुत टाइम हो जाएगा। अब आप टाइम की चिंता मत करिए, टाइम के चक्कर में मैम हाँ ये नहीं पता चलेगा कल क्या पढ़ाया है, तो क्या ढबली बजाएंगे बैठ के? जल्दी जल्दी लिखो। मतलब 4 लाइन लिखने में कितनी स्पीड कम है?
बहुत तेजी से लिखो क्योंकि हम रब कर देंगे, लिख पाए चाहे ना लिख पाए। अगर एसएस लिया तो उसको कॉपी में लिखना ना चाहिए था, कॉपी में लिखे नहीं, एसएस लिए पढ़े हैं। इधर देखो सारे नालायक मेरे पास। हो गया? लिख रहे हैं यस लिख मैम। रहे हैं। रब कर देंगे हम बहुत जल्दी बहुत जल्दी रब करते हैं हम। कहाँ तक पहुंच गए बता देना। मैम बस 1 मिनट। मैम बस 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 बस। हाँ हंस लो। मैम कुछ बोलिए, स्क्रीन नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही है? क्या नहीं आ रही है? ठीक। अब देखो, जो ये हम लोगों का है, इसके बॉडी की कवरिंग, बॉडी का आवरण, बॉडी कवरिंग क्या है बेटा? प्लाज्मा लेमा। बॉडी कवरिंग क्या है? प्लाज्मा लेमा। समझ गए साकिब? प्लाज्मा लेमा। यस मैम। बॉडी कवरिंग क्या है? प्लाज्मा लेमा। साकिब कुछ नहीं। यस मैम। प्लाज्मा लेमा। कहीं कोई दिक्कत हो बीच में पूछ लेना। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा के यस मैम। अंदर गए प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म को अगर याद हो, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य भरा है, भरा होगा ना? फिल है। कैसा है? जेली लाइक, जेली की तरह है। दो भागों में डिवाइड है। साइटोप्लाज्म यानी कोसा द्रव्य, साइटोप्लाज्म कोसा द्रव्य। दूसरा क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कोसा द्रव्य। मैम कोसा मैम ये द्रव्य बॉडी कवरिंग किसकी है? किसकी? क्या चीज? ये बॉडी। प्रोटोजोआ की बॉडी कवरिंग है ना हाँ ये? जैसे बॉडी की कवरिंग प्रोटोजोआ की है, अभी प्रोटोजोआ ही चल रहा है। बॉडी की कवरिंग है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा के अंदर है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बात समझ गए? साइटोप्लाज्म को कोषाद्रव बोलते हैं, न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं। यस मैम लिख दो। अभी प्रोटोजोआ ही चल रहा है। जब हम यस पोरीफेरा मैम। स्टार्ट करेंगे तो कहेंगे पोरीफेरा। ठीक? ठीक है मैम। सभी सभी जंतु कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक। कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक इसका मतलब बेटा सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, नेकेड आई नग्न से आंखों से। नहीं। हाँ बोलो। नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हाँ नेकेड आई से नहीं वो देख सकते। ठीक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब क्या बोलेंगे? नेकेड। क्या बोलोगे बेटा? नेकेड। समझ गए? यस मैम। अब उसके बाद जरा देखो, सारे एनिमल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, कोषाद्रव में सबसे बड़ा अंगक, सबसे बड़ा अंगक है वैक्यूल। वैक्यूल जिसको रिक्तिका बोलते हैं, जिसको रिक्तिका बोलते हैं। सबसे बड़ा अंगक है वैक्यूल जिसको रिक्तिका बोलते हैं। और रिक्तिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। रिक्तिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली फूड वैक्यूल, दूसरी वाटर वैक्यूल, तीसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बात समझ आई? खाद्य रिक्तिका, जल रिक्तिका, और ये है संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। बात समझ गए?
बच्चों बात समझ में आ गई बेटा? हमने क्या बोला कि बॉडी की कवरिंग, बॉडी का कवर जो है वो क्या है? प्लाज्मा लेमा, और उसके अंदर द्रव्य भरा है जिसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को कोषाद्रव्य कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। जितने जंतु हैं सब सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। सबसे बड़ा अंगक कौन है? वैक्यूल। वैक्यूल कितने प्रकार की है? खाने के लिए खाद्य रिक्तिका, पीने के लिए जल रिक्तिका, संकुचनशील है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियंत्रण के लिए है। हम लोगों में परासरण नियंत्रण कौन करता है? किडनी। एक्सेस ऑफ वाटर कौन निकालता है? किडनी। इनके यहाँ कौन करता है? संकुचनशील रिक्तिका। लिखिए। यस मैम। मैम कुछ बोलिए, स्क्रीन नहीं आ रही। क्या बोले? स्क्रीन नहीं आ रही? क्यों स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? मीटिंग लेफ्ट करके फिर अब ठीक है मैम, वो जुल्फिकार का फोटो आया था सामने। तो जुल्फिकार बोलता होगा ना, इसलिए फोटो आ मैम मैं जाता तो है। म्यूट हूँ। लड़ लो दोनों लोग। तुम्हारे साकी भाई कह रहे हैं कि तुम अनम्यूट हो। मैं अनम्यूट। अब तो अनम्यूट हो जाए यार। म्यूट। मैम कुछ बोलो, स्क्रीन नहीं आ रही। कहाँ क्या बोले? अरे ये लिखना है, जो ये लिखना है इसको लिखो। ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है उसको लिखो। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस मैम। तो देखो स्क्रीन में जो लिखा है बोर्ड पे लिखना है ना उसको। दिख रही है स्क्रीन की नहीं? मैम दिख रही। सुनो, यहाँ आओ। तुम्हारा हाँ कल दे देंगे। नहीं, तुम्हारा टाइम, हम्म, तुम्हारा क्या तुम कल दे दोगे? मेरा टाइम मतलब तुम्हारा पैसा ना। टाइम? अरे भाई, तुम कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं लोग यहाँ। हम कह रहे हैं तुम्हारा टाइम कल 3 बजे का है। क्या? सुनो तो, इसलिए ना क्योंकि हमको शाम को कहीं जाना है ना? कहीं नहीं। व्रत व्रत हो गया बच्चों? मैम दिख रही। मैम आप 1 मिनट रुक जाइए। चलो ठीक है, लिखो। डन मैम। मैम हो गया। सुन लिया सुन लिया।
शिवपुर और गिलट बाजार दोनों में। देखो अब आ जाएंगे अब हम क्या करेंगे, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल लिखेंगे। उत्सर्जन हो गया, अब रिप्रोडक्शन देख लेंगे। रिप्रोडक्शन को प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। ये लैंगिक यानी असेक्सुअल, सॉरी सेक्सुअल और अलैंगिक यानी असेक्सुअल प्रकार का होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रकार का होता है। उदाहरण देखो, उदाहरण देखें। पहला यस मैम। अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, ठीक है, तीसरा युगलीना। युगलीना क्या है? कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी पौधों तथा जंतु के बीच की संयोजक कड़ी पौधे तथा जंतु के बीच की संयोजक डन कड़ी। मैम। मैम इनमें दोनों ट्रिपैनोसोमा ट्रिपैनोसोमा क्या है? ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, यानी निद्रा रोग। ठीक है, फिर आएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबियासिस कॉज करेगा। ये सारे जितने हैं परजीवी प्रोटोजोआ है। कौन युक्ति के एग्जाम्पल, यानी फाइलम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हो गए। समझ गए? फाइलम प्रोटोजोआ के इतने एग्जाम्पल हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। अब हम लोग फाइलम पोरीफेरा पढ़ने जा रहे हैं। फाइलम पोरीफेरा पढ़ने जा रहे हैं। फाइलम सा फेरा, कौन सा फेरा? पोरीफेरा। देखो पोरीफेरा वर्ड क्वाइंड किया था किसने? वर्ड क्वाइंड बाई रॉबर्ट ग्रांट। पोरीफेरा वर्ड क्वाइंड किया था रॉबर्ट ग्रांट। और कल अगर ये याद नहीं हुए ना तो अपने बारे में सोच के आइएगा। ठीक है, वर्ड क्वाइंड बाई रॉबर्ट ग्रांट। पोरी और फेरा, पोरी का मतलब होता है पोर्स और पोर्स का मतलब होता है छिद्र। बस समझ गए? पोर्स का मतलब होता है छिद्र और फेरा का मतलब होता है बियरिंग का मतलब पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूरे शरीर में छेद पाए जाते हैं। समझ गए? यस मैम। जैसे स्पंज, कौन सा?